ये अप्रोच फॉलो करें। अब आता है आपका मेंस, और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले मैंने अपने इसी तरीके से निकाले हैं। इस बार तो सर के यहाँ आकर मैंने उसी मेंस में ज्ञान जरूर बढ़ा लिया, बाकी वही मेंस था, मतलब जो पैटर्न था मैंने वही फॉलो किया था। बस यहाँ आके मैंने उस पैटर्न में ज्ञान जो यहाँ अर्जित किया था उसे जोड़ा था बस। तो मेंस हम कैसे करेंगे? मेंस में आपकी कॉपी तैयार हो जानी चाहिए। कुल 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 कॉपीज होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है? मोटी मोटी कॉपी होंगी। अब इसके बाद आपके उसमें 3 मार्कर, पूरे 3 मार्कर अभी तक के जितने भी आए हैं वो कॉपी में इस तरीके से 3 या 4 से पूरे कंसाइज रूप से लिखे होने चाहिए, ठीक है? जैसे कि अगर उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध ही पूछा, ठीक है, अगर उन्होंने सौभाग्य योजना ही पूछी, ठीक है, तो हल्दी घाटी सौभाग्य योजना अगर यही उन्होंने पूछा तो हल्दी घाटी में कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो कि होता है उसमें और हम इसमें ना लिखें तो गलत होगा। इसके लिए क्या करेंगे? हल्दी घाटी कहाँ हुई, किस किस के बीच हुई, क्या रिजल्ट हुआ, है ना? 3 या 4 में कंसाइज करके कम से कम शब्दों में हम उसको लिख देंगे। लिखा हुआ होना चाहिए। जब वो लिख जाएगा, इसी तरीके से हम सौभाग्य योजना जो इन्होंने पूछा है पहले तो वो हम लिख लेंगे, हमारे पास अच्छा बेस तैयार हो जाएगा 3 मार्क का। जब अगर हमारे पास 3 मार्क्स का बेस तैयार हो जाएगा, उसकी रिवीजन रोज कैसे करना है? जब 3 मार्क हो जाता है फिर इसके बाद 6 मार्कर उठा लें आप। बस 6 मार्कर में हमें पहले वहां पर इंट्रो देना है 2 लाइन का और उसका कंक्लूजन देना है 2 लाइन का। बाकी यहाँ पर 3 से 5 पॉइंट्स जो बताए हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यहाँ बीच के 5 पॉइंट, बस यहाँ इंट्रो और कंक्लूजन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ठीक है? अगर कोई डायग्राम है तो वो जुड़ जाता है, अगर रे डायग्राम आप बना सकते हैं तो वो जुड़ जाता है, ठीक है? अभी का एग्जाम शब्दों का फैलाव नहीं रहा है, ज्यादा शब्द की जरूरत नहीं होती है, टू द पॉइंट ज्ञान के मतलब उस समय आपके पास इतना भी वक्त नहीं होता है कि अगर आपके दिमाग में 1761 क्या था ये याद कर लो, ये भी वक्त नहीं होता है। वहां पर क्या है, जब हम ये प्री पास करके मेंस में आ जाएंगे, जितना आप पढ़ते हैं आपके ये 3-3 मार्कर, आप तो अभी प्री ध्यान दोगे, मुझे नहीं लगता मेंस की आपने कॉपियां तैयार कर पाओगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी वक्त दे पाओ, 1 घंटा 3 मार्कर लिखने का वक्त निकाल लें, 3 मार्कर जितने अच्छे लिख पाए उतना अच्छा उसको लिख लें। पहले रफ में आप कंसाइज कर लीजिए, फिर उसको फेयर में लिख दीजिएगा। 6 मार्क में डायग्राम, रे डायग्राम, इंट्रो, कंक्लूजन और करंट से अगर वो मुद्दा कहीं जुड़ता हो तो वो लिख दीजिए, ठीक है? इसी चीज को हमें 6 मार्कर में जब वो 15 मार्कर हो जाएगा तो इसी चीज को हमें बड़ा करना है बस। 15 मार्कर लिखने का वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता है। 6 मार्कर और 3 मार्कर में आप मार्क्स गेन कर लेते हैं। 6 मार्कर में औसत 3 से 4 मार्क्स मिलते हैं। 15 मार्क में आपने बहुत अच्छा लिखा हो तो उनकी इच्छा होती है कि कितने दे दें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपने भयंकर अच्छा लिखा है तो उन्होंने 14 या 13 मार्क्स दे दिए, ऐसा कुछ है नहीं। फिर खुदा का जितना हम पर मेहरबानी हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम ये करेंगे, मैं गारंटी देती हूँ कि मेंस कोई नहीं रोक सकता ये अप्रोच लेकर, ठीक है? जब आप लिख लेते हैं 6 मार्कर आपके 10 तैयार हो गए, ठीक है? कॉपी बंद, लिखिए। आपका पहला 6 मार्कर ये था, नहीं पहला 3 मार्कर ये था, लिख लीजिए। वो 3 पॉइंट क्या थे लिख दीजिए, बाकायदा लिखा होना चाहिए, शब्द से शब्द मिलने चाहिए आपके, वही के वही आपको उतारते बनना चाहिए। 3 मार्क जो है ½ मिनट में पूरा हो जाए। पहले तो आप उसे वक्त दीजिए, एंड में ½ मिनट। 6 मार्कर जो है आपका कितने में होना चाहिए? 6 मार्कर कितने? 4 मिनट में एक 6 मार्कर करने की पहले तो आप लिख लीजिए, पहले तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद स्पीड लगाइए उसमें, कितनी स्पीड, एंड में स्पीड लेके आइए, ठीक है? तो पहले लिख लीजिए, एंड में स्पीड ले आइए। और जो टेस्ट सीरीज, सर इस बार पहले से एक प्लान बना लीजिएगा। टेस्ट सीरीज जो है वो आपके पेपर 10 दिन के पहले तक आपके भयंकर टेस्ट सीरीज चलनी चाहिए, 2 महीने तक के 2 मार्क के टेस्ट सीरीज। 10 दिन से पहले आप टेस्ट सीरीज ही दो, 10 दिन तक भी, लास्ट के 2 दिन ही फ्री रहो, बाकी टेस्ट सीरीज ही दो। आपको लगता है भयंकर टेस्ट सीरीज दो,
टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपके दिमाग के अंदर तथ्य इकट्ठे होके पुख्ता होते हैं, जो आपको जो कंफ्यूजन की स्थिति होती है, वो वाला फिगर ही भूल गए, वो वाला मुद्दा ही भूल गए, वो वाली चीज तो नाम ही नहीं याद आ रहा, तो वो वाली चीजें खत्म होती हैं। आपको पता है स्ट्रक्चर क्या बनाना है, यहाँ से आप स्ट्रक्चर सीखेंगे और स्ट्रक्चर को, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ स्ट्रक्चर बना बनाया आपको याद होना चाहिए। वहां जब आप एक बार एक दो चीजों को करते हो तो फिर अन्य चीजों का दिमाग खुद बताने लगता है, क्योंकि आप बना चुके हो वो स्ट्रक्चर, तो वो चीजें बताएगा। तो आपकी ये चीजें